जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपकी एक सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में हम क्या करते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके क्या करते हैं, हम कवर करते हैं। और सबसे बड़ी सीरीज की ये बात है दोस्तों कि आपको डायरेक्ट क्या करना है, आप 5 से 10 मिनट क्या करो, आप कॉन्सेप्ट को देखो और सीधा सीधा क्या करो, आप अपने जो भी एग्जाम्स आप देते हैं उसके क्वेश्चंस आप करोगे ना, 1 से 2 सेकंड ना लगेगा उस चीज को सॉल्व करने में। चलिए, जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बेसिक्स को हम क्या और उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट आप हमें टाइम दीजिए, आज आपके दिमाग में एकदम सेट कर देंगे एक्चुअल में फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें क्लास के अपने कि हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, किसकी, फ्रैक्शन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर इसके हम रिटन लैंग्वेज देखते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, भिन्न किसी पूर्ण वस्तु का एक भाग होता है, यह बताता है कि किसी चीज को कितने समान भागों में बांटा गया है और हमारे पास उनमें से कितना भाग है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों ना, हमें इन सब चीजों में ज्यादा झंझट में पढ़ना नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि मैं अभी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं आपकी खुद की लैंग्वेज में कि इसे हमें समझना कैसे है। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डेफिनेशन पूछेगा, आपकी परिभाषा पूछेगा। तो चलिए हम बताते हैं एक्चुअल में भिन्न का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जो सबसे जरूरी चीजें आपको जानना है आज के टाइम में, वो आप बस एक लाइन आप याद रखो। क्या? एक लाइन। भिन्न का मतलब ये होता है किसी पूरे में से एक छोटा हिस्सा। क्या? किसी पूरे में से एक छोटा हिस्सा। भिन्न का, जैसे हमने यहां पर भी लिखा है, भिन्न का मतलब होता है किसी पूरे का हिस्सा। तो ये चीजें कैसे हम समझेंगे कि किसी पूरे का हिस्सा, तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले अगर भिन्न के डेफिनेशन की दोस्तों बात करें, जब आप भिन्न के डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहां आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि सबसे पहले क्या होता है, किसी टोटल में से, क्या होता है, किसी टोटल में से जब उसके हम पार्ट्स की या उसके भाग की बात करते हैं उसे ही भिन्न कहते हैं। किसी टोटल में से जब उसके छोटे भाग की बात करें या कुछ भाग की बात करें तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो हमें समझते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब भी हम इस चीजों को देखते हैं तो मान लीजिए हम एक काम ये कर सकते हैं भिन्न को समझने के लिए कि मैंने बोला किसी टोटल में से कुछ हिस्से को हम क्या बोलते हैं, भिन्न। तो यहां आप एक ये समझना, जिसको हम क्या करें, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें, क्या है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और यहां पी और क्यू क्या होना चाहिए दोस्तों, पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर बोले तो हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक होने चाहिए। और एक चीज और भी आपको समझनी जो इसकी बेसिक, वो क्या है कि जो Q का मान है ना दोस्तों, Q का मान कभी भी क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। इस Q का मान क्या होना चाहिए, इस Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या समझा, और इसको जो पढ़ने का तरीका होता है P बाई क्यू, और ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस ऊपर वाले ही भाग को हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, और हिंदी में से बोलेंगे अंश। और इस नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, और इसे हम बोलते हैं हर। तो यहां से आप एक चीज ये समझोगे, मैंने क्या बोला, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें। और सेकंड हमने क्या बोला, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, आपके पूर्णांक होने चाहिए। और क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब आप सेटिस्फाइड करा लेंगे तब आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि क्या है, भिन्न क्या होती है। तो आपको ये समझ में आएगा, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें, क्यू का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। और पी को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, क्यू को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे ये चीजें होती है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने दोस्तों एग्जाम्पल्स ले लिया आपका, कह सकते हैं जैसे हमने ले लिया 1/2, हमने एग्जाम्पल्स ले लिया 3/4, हमने एग्जाम्पल लिया 6/7, हमने एग्जाम्पल लिया 8/9, हमने एग्जाम्पल्स ले लिया 0, हमने एग्जाम्पल ले लिया 0/1, हमने एग्जाम्पल ले लिया 1/0। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे ना, ये क्या है, एक लिखने का तरीका है भिन्न को। लेकिन यहाँ आपको एक चीज और नोटिस करनी है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत तगड़ी बैठ रही होगी, बहुत ज्यादा ही आ रही होगी। क्या 0 एक फ्रैक्शन है?
और क्या 1/0 ये भी एक फ्रैक्शन है? यहां आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या 0 एक फ्रैक्शन है या 1/0 फ्रैक्शन है। देखिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं आएगी। तो हमने अपने डेफिनेशन में बताया था कि क्या कि क्यू का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये वाले तो आप खत्म हो गए, इसे हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। बट 0 को हम 0/1 तो लिख सकते हैं ना। हमने सिर्फ Q को बताया हुआ था कि Q का मान 0 नहीं हो सकता, P का मान 0 हो सकता है। और एक कंफ्यूजन आपके और दूर कर दे, 0 एक इंटीजर है। आप जब हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन आप नंबर हम समझेंगे, वहां इस चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा कि 0 कैसे है इंटीजर। ओके, अभी आपको बस इतना ध्यान देना है कि हम सिर्फ Q का मान 0 नहीं रख सकते हैं, P का मान तो 0 रख सकते हैं। ऐसे अगर कोई आपसे बोले 3, सिर्फ 3 हमने लिया, तो आपसे कोई बोले फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। हम 3 को सीधा सीधा ये नहीं लिख सकते। अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख दे। तो अगर आपसे कोई बोले 2 आपका है तो इसके नीचे भी 1 लिख दे। तो ओवरऑल आपको एक चीज समझनी होगी, जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख दें। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एक थर्ड कंडीशन आपकी क्या है कि क्या होने, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब हम फिगर से इस चीज को कुछ समझते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। क्या होता है लिखने का तरीका? तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हो दोस्तों, लिखने का तरीका जब हम समझते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि इसको हम कैसे लिखें, तो कोई आपसे पूछ ले, चलिए मैं सबसे जरूरी जो चीज है वो आपको समझा दो। एक्चुअल क्या होता है कि फ्रैक्शन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहां 8 और हमने यहां लिख दिया 3, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं टोटल, टोटल बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं, या हिंदी में बोले भाग। तो मैंने यही डिफिनेशन समझाई हुई थी। टोटल में से कुछ भाग को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। टोटल में से कुछ भाग को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो ये हमारा टोटल है, इसमें से हमने 3 भाग ले लिया, तो यही लिखने का तरीका क्या होता है, इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अब हम काफी हद तक चीजें आपको क्लियर कर पाएंगे कि इस फिगर से। जैसे अगर मैंने बोल दिया ये कितने हिस्से हैं, ये कितने हिस्से आपके हैं, यहां से हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसके सीधा सीधा टोटल हिस्सा आपके पास कितना है, 8 है। और अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बताओ कितने हिस्से इसमें से शेडेड है, रंगे गए हैं, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5। तो इसको जो लिखने का तरीका है उसको क्या लिखेंगे, 5/8। तो हम यहां से कह सकते हैं 8 में से 5 भाग टोटल क्या हुआ है, रंगा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछ ले कितने भाग शेडेड नहीं है, रंगे हुए नहीं है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 हैं ही दोस्तों। टोटल कितने हमारे पास, 8 तो हैं ही। और कितने नहीं रंगे हुए, 1 2 3। तो हम कैसे 3/8, ये क्या है, आपका रंगा हुआ हिस्सा नहीं है। तो आई होप यहां पे आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आई होगी कि फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है। कुछ चीजें और आपको जो समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, सब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन और आना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रैक्शन पढ़ने की जरूरत हमें पड़ी क्यों। देखिए दोस्तों, क्या है, फ्रैक्शन पढ़ने की जरूरत आपको एक्चुअल में इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, हम 4 भाई बहनें हैं और हमारे घर में एक ही चॉकलेट आया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां आके खड़ी हो जाती है, चॉकलेट एक ही है और देना हमें चारों भाई बहन को कितना है, बराबर बराबर। अब यहां सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती थी, अगर किसी को ज्यादा दे दिए किसी को कम दे दिए तो वहां बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, लड़ाइयां हो जाती थी। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया कि जब हम किसी चीज को होल नंबर, पूर्ण नंबर में नहीं दे सकते, कंप्लीट नहीं दे सकते, तो हमें कैसे क्या करना होगा, हमें फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने क्या किया, जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास एक चॉकलेट आया, हम यहां से कह सकते हैं जैसे हमारे पास एक चॉकलेट का ये आ गया, अब हमें इसे 4 लोगों में बांटना है, वो भी क्या, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितना है, 1 2 3 4। टोटल कितना है, 4। मान लीजिए हमें कितना मिला, तो हम कहते हैं हमें 1/4 मिला। दूसरे को कितना मिला, इसे भी 1/4 मिला। तीसरे को कितना मिला, इसे भी 1/4 मिला। चौथे को कितना मिला, 1/4। तो यहां से आप लोगों को काफी हद तक चीजें समझनी होगी कि फ्रैक्शन का काम क्या होता है, बराबर बराबर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो आई होप आप लोगों को अब काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है।
कुछ चीजें और हम समझ सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से इस चीजों के बारे में क्लियरिटी आएगी। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। इस फिगर में आपसे अगर कोई पूछ ले कितने शेडेड भाग हैं, तो हम पहले सबसे पहला काम गिनेंगे कितने इसके टोटल भाग हैं। तो जब हम टोटल भाग को गिनते हैं दोस्तों, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम टोटल भाग हमारे पास कितने हैं दोस्तों, टोटल भाग हमारे पास आपके कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8। और कोई पूछ ले रंगा हुआ भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6/8। ठीक है। और एक चीज और भी हम कह सकते हैं, अगर ये 6/8 आ गया तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किससे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। यहां से एक चीज और आपको बहुत जरूरी है जानना, जो फ्रैक्शन होती है ना वो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। क्या होती है, अपने सबसे सरल फॉर्म में होती है, सबसे छोटे भाग में होती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 10/5/10, तो अगर कोई पूछे क्या फ्रैक्शन सही है, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों, क्योंकि हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 1/5। जैसे मैंने लिख दिया, एक फ्रैक्शन और हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2/4, ठीक है, 8/16, ऐसे हमने लिख दिया 32/64। तो यहां से आप देखोगे ना, ये सारे फ्रैक्शन क्या है, एक दूसरे के बराबर है। कैसे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका 1/4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये अगर 1/2 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 1/2, 1/2 और ये आ जाएगा 1/2। तो यहां से आपको यही चीजें समझनी है, जो फ्रैक्शंस होती है वो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। एक चीजें आपको और ध्यान रखनी है। अब जैसे हमने एक पिज्जा लिया हुआ है, अब इसे क्या हुआ, हमने एक पार्ट ले लिया, तो हमें कितना मिला, तो सीधा सीधा है, कितने पार्ट है, एक एक, यहां से हमें एक देखिए कितने पार्ट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से हमने एक भाग ले लिया, तो हमें कितना मिला, 1/8। तो यहां से अब चीजें काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रही होगी एक्चुअल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसकी हम बात करते हैं, ये टोटल कितने, एक सर्कल था, हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। तो इसका जो लिखने का तरीका दोस्तों क्या है, इसका जो लिखने का तरीका है, इसको हम लिखेंगे, टोटल 4 है तो एक भाग इसको मिला 1/4, इसको भी मिला तो 1/4, इसको भी मिला तो 1/4, इससे भी मिला तो 1/4। तो यहां से आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो रही होगी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये टोटल 5 भाग है, इसको मिला 1/5, इसको मिला 1/5, इसको मिला 1/5, इसे मिला 1/5, इसे मिला 1/5। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुई होगी कि एक्चुअल में फ्रैक्शन क्या होती है, एक्चुअल में फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। आई होप आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।